की क्वीन मदर के देहांत पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से थाईलैंड के राज परिवार और जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू ने की सीएम सैनी से मुलाकात। संत कबीर कुटीर पर की सीएम से शिष्टाचार भेंट। सीएम ने संस्कृति और कला के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास की सराहना। रेवाड़ी पहुंची कुमारी शैलजा ने साधा सरकार पर निशाना, कहा प्रदेश के लोगों के साथ की जा रही नाइंसाफी। प्रदेश की जनता जान चुकी है सरकार को चलाने की असली पावर कहना। भवानीखेड़ा में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत कार्यक्रम। राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने साधा सरकार पर निशाना, कहा मौजूदा सरकार किसान विरोधी भेदभाव की करती है राजनीति। हरियाणा में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। 3 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादला। 3 आईएएस को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ 3 अलग अलग विभागों का अतिरिक्त चार्ज। फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर ग्रेड 2 नियम लागू। डीसी ने लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील। नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर इस दौरान सभी उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक में शामिल हुए। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए और श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, त्याग और शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आयोजित सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है 1 नवंबर को पंचकुला में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। उधर पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट की और जहां इस अवसर पर इंद्रजीत निक्कू ने मुख्यमंत्री की ओर से संस्कृति और कला के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिव मंदिर में कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ सुनाते हुए सुना और वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी कार्यक्रम में पीएम मोदी की मन की बात सुनी। बता दें कि इस कार्यक्रम का 127वें संस्करण का प्रसारण बूथ 92 पर सुना गया। मंत्री अरविंद शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और यहां पर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में बैठकर कार्यक्रम को सुना गया। मोदी के मन की बात को मंत्री अरविंद शर्मा ने सुना और लोगों ने उनको अपने बीच पाकर
खुशी जताई और उनका स्वागत किया। उधर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 और सेक्टर 8 कार्यालयों का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्षदगण और स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और शहर में चल रहे परियोजनाओं जैसे सोहना डबल फ्लाईओवर और मुजेसर अंडरपास और नए पुलों का काम समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने बल्लभगढ़ मिल्क प्लांट रोड का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण में देरी न करने के आदेश दिए। इसके अलावा विधायक ने सेक्टर 2 जलघर में सुंदर पार्क और ओपन जिम लगाने की भी घोषणा की। साथ ही विधायक ने कहा कि आगामी वर्षों बल्लभगढ़ को जाम मुक्त और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाया जाएगा। कल से छठ मैया की पूजा की शुरुआत होने वाली है और कल के हमने छठ के सभी घाटों का भी निरीक्षण किया है कि पानी की सफाई की व्यवस्था और कितने छठ घाट बल्लभगढ़ 22 ऐसे छठ घाट हैं जो सरकारी पुराने अपने प्राइवेट मिलके उन सबकी व्यवस्था हमने देखी है कि सबकी व्यवस्था ठीक है और पहली बार ऐसी व्यवस्था है कि आम व्यक्ति कहता है कि छठों की व्यवस्था सरकार ने बहुत बढ़िया की है। उधर सिरसा सांसद कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा रेवाड़ी पहुंची और इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और असली पावर कहीं और है। आखिर प्रदेश को चला कौन रहा है? पार्टी की मजबूती हमारे सभी साथियों का ध्येय है। आज के दिन जरूरत भी है कि पार्टी को हम नीचे ग्रास रूट तक मजबूत करें और उसी श्रृंखला में हमारे जिला के अध्यक्ष बने हैं। काफी समय बाद बहुत लंबा अंतराल रहा और जिलों में अध्यक्ष बने। अब आगे आने वाले समय में इनकी सबकी ट्रेनिंग भी होगी और नीचे जमीन तक हम ब्लॉक्स में और मंडल बूथ लेवल पर अपने इकाइयां बनाएंगे। आज के दिन आप सबको महसूस होता है कि विपक्ष में है, विपक्ष को लोगों की आवाज मजबूती से उठानी चाहिए। तो ये हम राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश नीचे जमीन तक लेकर जाएंगे। उधर भवानीखेड़ा में कांग्रेस पार्टी की वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रहे। बता दें कि जमकर निशाना भी साधा और उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है, अनदेखी का मुद्दा उठाया। तो भवानीखेड़ा में कांग्रेस पार्टी की वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम के तहत में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में क्षेत्र भर से सैकड़ों कार्यकर्ता भी जुटे। संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। प्रदीप नरवाल ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और यह सरकार किसान विरोधी है और बरसात में जिन किसानों की जमीनों पर पानी भरा था उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसको लेकर भी आवाज उठाई गई। विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि को अनदेखी का मुद्दा उठाया और कार्यकर्ता से जनता के बीच में जाकर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान भी किया गया है।
भवानीखेड़ा में एक कार्यक्रम रखा तो हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने, सभी लोग मौजूद थे और सबने संकल्प लिया है कि बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी संगठन का गठन करके हम लोग भविष्य में कोई वोट चोरी ना हो, किसी प्रकार का पार्टी खिलाफत में कोई चीज ना रहे, हम लोग बूथ तक कार्यकर्ता बनाएंगे, पूरी ताकत से पार्टी मजबूत करेंगे और बहुत ही शीघ्र बूथ स्तर तक आपको भवानीखेड़ा में कांग्रेस पार्टी का संगठन दिखाई देगा। लोरिया जल भराव, एमएसपी चोरी सारे बड़े मुद्दे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इससे बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और देखिए किसान के पूरे दोहरी मार है। एमएसपी चोरी और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए किससे दो फसलें खराब हो गई किसानों की। प्रदीप नरवाल। उधर हरियाणा में 3 आईएएस अधिकारियों के नियुक्ति और तबादला आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अनुपमा को महिला और बाल विकास विभाग के एसीएस का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, तो वहीं आईएएस पंकज अग्रवाल को माइंस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार मिला है और आईएएस डॉक्टर प्रियंका सोनी को महिला और बाल विकास विभाग के डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार प्राप्त हुआ है। तो वहीं इन तीनों आईएएस अधिकारियों को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ साथ 3 अलग अलग विभागों का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर से यहां पर देखने को मिला है। 3 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादला यहां पर हुआ है, जहां पर 3 आईएएस को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ 3 अलग अलग विभागों का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में, जहां पर 3 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले की एक खबर। 3 आईएएस को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ 3 अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अतिरिक्त चार्ज यहां पर सौंपा गया है। उधर फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि फरीदाबाद में ग्रेड 2 नियम लागू है। डीसी विक्रम सिंह का दावा है कि ग्रेड 2 के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर टीम निगरानी कर रही है और साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों और आम लोगों से भी अपील की है कि वे नियमों का उल्लंघन न करें और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करें। बिल्कुल ही जी, ग्रैब 2 हमारे जिले में लागू हुआ है, जो सीएक्यूएम के द्वारा नोटिफिकेशन आई है उसके तहत। तो जो भी एक्टिविटीज हैं ग्रैब 2 में, तो वो सारी हमारे डिपार्टमेंट उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि जो प्रतिबंधित हैं कि वो कार्य ना हो। साथ ही इंडस्ट्री से और लोगों से भी हमारा आग्रह ये है कि जितने भी आपके एक्टिविटीज हैं तो उनको ना करें। चाहे अभी देखेंगे हम दिवाली के बाद से थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ा है, दिवाली तक काफी बढ़िया सिचुएशन थी हमारी, और आज भी अगर देखें तो फरीदाबाद का AQI थोड़ा ठीक है एज कम्पेयर टू बाकी आसपास के जो अगर जिले हो गए या दिल्ली के आसपास के एरिया हो गए, तो उसके कंपैरिजन में फरीदाबाद का AQI थोड़ा ठीक है। तो आगे भी आग्रह लोगों से यही है कृपया करके प्रदूषण को कम से कम रखने में हमारी मदद करें और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई है उनको पालन करें। हरियाणा के पलवल जिले के देवली गांव में ग्रामीणों को दाह संस्कार से पहले खुद शमशान घाट का रास्ता बनाना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि शमशान घाट की दयनीय स्थिति को लेकर ग्रामीण पिछले कई वर्षों से सरपंच और स्थानीय नेताओं से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके आज तक किसी ने शमशान घाट की सुध नहीं ली है।
बरसात के मौसम में तो यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कई बार तो लोगों को शव का अंतिम संस्कार शमशान में न करके बाहर ही करना पड़ता है, क्योंकि बरसात के चलते शमशान की भूमि का मुख्य रास्ता कच्चा होने के कारण दलदल में तब्दील हो जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ कोई नहीं देखता। अब ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि शमशान घाट तक स्थायी पक्का रास्ता जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। काफी समय से दिक्कत है जी, निकलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जी। आप देख ही रहे हो, और यूं सरपंच साहब और माननीय नायब सिंह सैनी जी से रिक्वेस्ट है, रियाई गुहारें लगा रहे कि जी हमारे शमशान के रूप चेंज करवा दो। और गामन के भी बहुत अच्छे अच्छे आदमी अंतिम क्रिया में जा रहा हो बेचारा, और गिरतो मरतो जावे, तो ये तो बहुत दुख बड़ी बात है। हमने करीबन अर्थी लाने से पहले 2-2.5 घंटा के समीप है वो हमें यहाँ तक कार्य करते करते यूं सड़क बनाई है जी, छोटी सी सबन ने मिलकर अभी जाते कि बड़े बूढ़े वहाँ सही पहुंच सके बेचारे। सरकार से यूं अपील है जी हमारा, और कोई किसी भी प्रकार को कोई ना है कि हमारा जो कार्य बिगड़े हुए ये हमारा सिद्ध है जान चाहिए। अपने आप ही कर रहे हैं, कोई यहाँ कोई पंचायत और कोई गांव नहीं बना रहा, अपने आप जैसे सब 2-4 लड़के 10-5 आए जो अपने आप कर रहे हैं इसको। समस्या तो बहुत पुरानी है जी, बहुत पुरानी 2-3 साल तो ऐसे ही चल रहा है जो यहाँ पे। कई बार तो बारिश में यहाँ पे जो इतनी जगह नहीं है कि बाहर लगाने गया जो पानी इतना भर जाता है यहाँ पे। पलवल गए हैं 1-2 बार तो जो है ये तो जी दिक्कत तो चौमासे में ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, बाकी दिक्कत तो शुरू से यही है। कोई 50 साल से किसी ने भी ये सोचा ही नहीं कि शमशान किस तरह से होना चाहिए। अभी तो चौमासे में तो इतना हो जाता है कि अर्थी ना ले जाके आदमी पहले गिर लेते हैं बेचारे, कोई कुछ हो रहा है। अभी 10 दिन पहले हमारे एक बबली प्रजापतों में से मरा था जी, शमशान में ही सब रुक गए। 10-15 आदमी अंदर वहाँ पहुँच पाए थे, वे भी बेचारे जो नए नौजवान उन पे उसकी शमशान की वो जो अर्थी लगाते हैं वो भी ढंग से नहीं लगा पाए, वो चिता भी फिसल गई, वो भी उसका भी कच्चा धड़ रह गया था। क्या करें, मजबूरी में बच्चों पे लगानी नहीं आती, लड़कों पे बुजुर्ग जा नहीं पाया बरसात के उसके चक्कर में, रास्ता इतना खराब है। तो बाबूजी हम तो सरकार से ये गुहार लगाते हैं, नेतागण से, सरपंच साहब से, सभी से, कि हमारा किसी तरह से शमशान का रूप बदल दिया जाए। विकास होगा या नहीं होगा ये देखो, इस तरीका से गांव देवली का शमशान घाट है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटन खत्म हो गई थी, तो
कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इस अवसर पर जो है एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य साधु संत भक्तों को संबोधित करेंगे। आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां जारी हैं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पलवल में सनातन संस्कृति के प्रचार और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर चल रही सनातन एकता पदयात्रा का भव्य स्वागत करने की तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा के जिले में प्रवेश करते ही हजारों श्रद्धालुओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई सनातन एकता पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। इस दौरान यात्रा 10 नवंबर को पलवल जिले में प्रवेश करेगी। इससे पहले भी हमारी 2 या 3 बैठकें हो चुकी हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत आभारी हूं कि जो आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इसलिए की है कि परम पूज्य बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी दिल्ली से और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर तक पद यात्रा कर रहे हैं और उसके संदेश को देने के लिए अपने पलवल क्षेत्र के सभी सनातन हिंदू भाइयों को ये समाचार मिले, ये निमंत्रण मिले और उसी संदर्भ में आप सभी को यहाँ बुलाया और आप मेरी छोटी सी कहने पर ही आप यहाँ आए। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बड़ा आभारी हूं, क्योंकि जो ये यात्रा निकल रही है हमारे जीवन की, शायद आपके सभी के जीवन की ये पहली ऐसी यात्रा है जिसमें महाराज श्री इस यात्रा को निकाल रहे हैं कि जिससे कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हरियाणा के कई जिलों में भेड़ और बकरियों में फुट रॉट यानी पैर सड़न नामक संक्रामक बीमारी तेजी से फैल रही है। भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और जींद जिलों में अब तक 1100 से अधिक पशु संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 1.5 महीने में करीब 150 भेड़ बकरियों की मौत हो चुकी है। स्थिति को गंभीर मानते हुए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी लुवास हिसार ने पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लुवास के विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और कीचड़ युक्त माहौल में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। ये रोग डिकेलोबैक्टर नोडोसस और फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम नामक जीवाणुओं के संक्रमण से होती है, जो पशुओं के खुरों को सड़ा देता है और चलने फिरने में कठिनाई के साथ दूध और ऊन उत्पादन पर भी असर डालता है। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, पशु चिकित्सा महामारी रोग विज्ञान विभाग में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ये हमें काफी समय से देख रहे हैं कि पीछे भेड़ बकरियों के अंदर खुरों की गलने की समस्या के रोग केसेस काफी रिपोर्ट हुए हैं और ये जिस समय से ज्यादा बरसात हुई है, पानी का ठहराव हुआ है, उस समय से ये केसेस ज्यादा बढ़े हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं के जो खुर है वो नीचे से गल जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, लंगड़ापन आता है, पशु ठीक से चल नहीं पाता और कभी कभी बुखार भी आने लग जाता है। फरीदाबाद में वायु प्रदूषण ने हालत बिगाड़ दिए हैं। लोगों के लिए सांस लेना तो दूरभर हो गया है और बल्लभगढ़ के मलेरिना रोड पर बने कुछ अवैध कारखाने प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों से हर रोज जहरीला धुआं निकलता है, जिससे पूरे इलाके की हवा दूषित हो रही है। ग्रेड 2 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रदूषण विभाग इस पर मौन है।
पेहोबा में धार्मिक संस्था चलाने वाले कुछ युवकों पर नाबालिग बच्चों से अश्लील हरकतें करने के आरोप के बाद मामला तूल पकड़ लिया है। बता दें कि पीड़ित परिवारों ने 11 अक्टूबर को डीएसपी कार्यालय में शिकायत दी थी, जिसके बाद 5 युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निहंग सिहोन की पंचायत बुलाई गई है और जिन्होंने एसएचओ से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। निहंगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सख्त कदम उठाएंगे। बताया गया कि संस्था के संचालक गतका सिखाने के बहाने बच्चों से अश्लील हरकतें करते थे। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और एक पीड़ित का मेडिकल सोमवार को करवाया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।